सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर के साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। लेकिन इस सीरीज के रोमांचक होने की वजह केवल इसके मुकाबले ही नहीं बल्कि इसके मुकाबले में होने वाली कंट्रोवर्शियल हरकतें भी रही हैं। फिर वह चाहे ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों का स्लेजिंग करना हो या फिर खुद ऑस्ट्रेलियन क्राउड का हमारी टीम के खिलाड़ियों को बदनाम करना, उन्हें गालियां देकर बात करना हो। और अब तो चौथे टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने एक बार फिर से ऐसी शर्मनाक हरकत करी है कि अब तो सारी हदें पार हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड की इतनी बदनामी के बावजूद एक बार फिर से उन्होंने मैदान में शर्मनाक हरकत करी है और इस बार उन्होंने मोहम्मद सिराज के साथ साथ निशाना बनाया डेब्यू कर रहे खिलाड़ी गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को। दोस्तों, अगर आप सभी को याद हो तो तीसरे टेस्ट मैच के हर एक दिन के खेल में ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो कि मैदान में मौजूद था, उसने मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह तक को मैदान में भद्दी गालियां तक बकी थी। यहाँ तक कि एक दफा तो मैदान में पुलिस भी बुलानी पड़ी। और फिर उसके बाद चौथे टेस्ट मैच से पहले ही ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान टिम पेन ने आगे आकर खुद अपने क्राउड से इस बात का आग्रह किया था कि मैदान में हमें भारतीय खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए ताकि खेल के स्पिरिट भंग ना हो। लेकिन दोस्तों, उल्टा ही ऑस्ट्रेलियन क्राउड तो और भी ज्यादा बागी हो चुका है। मैदान में न सिर्फ आज सिराज और वॉशिंगटन सुंदर को गालियां बकी, अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसे ऐसी बात बार बार सुनने को मिले तो उसका मनोबल तो बुरी तरीके से टूट जाएगा। और फिर मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर तो वैसे भी युवा खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलियन क्राउड की इसी गंदी हरकत पर अब भारतीय टीम के दिग्गजों ने अपना बड़ा बयान दे दिया है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय दिग्गजों का क्या मानना है ऑस्ट्रेलियन क्राउड की इस घटिया हरकत पर। आपको बता दें कि एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन क्राउड की इस घटिया हरकत पर सुनील गावस्कर ने अपना बड़ा बयान देते हुए कहा कि इससे ज्यादा नीचता मैदान में नहीं दिखाई जा सकती। क्राउड अगर इस तरीके से खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार करेगा तो कैसे ही क्रिकेट का गेम खेला जाएगा। मेरा आग्रह उन सभी गंदे लोगों से है जो कि हमारे खिलाड़ियों को बेकार की गालियां बक रहे हैं कि वह कृपया करके मैदान में हमारा खेल देखने के लिए ना आए। अगर हमारी टीम के खिलाड़ी उन्हें इतने ही गलत लगते हैं तो कृपया अपने घर पर बैठिए और टेलीविजन भी ऑफ कर लीजिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, यहाँ तक कि मैदान में क्राउड को ही ना बुलाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ साथ मुरली कार्तिक ने भी कमेंट्री करते हुए कहा कि क्रिकेट के खेल में इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मैदान में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर दूसरे देश के क्राउड आकर आपको इस तरीके से गालियां बके, मतलब कि वे बहुत ही असभ्य लोग हैं। और मेरी दरख्वास्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर ऐसे लोग मैच देखने आते हैं तो कृपया मैच देखने के लिए किसी को ना बुलाया जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि दिग्गज कमेंटेटर अजय जडेजा ने भी इस बात की निंदा करते हुए कहा कि क्रिकेट की दुनिया में अक्सर छोटी मोटी नोकझोंकों को नकारा जा सकता है, लेकिन अगर बार बार कोई हरकत जानकर की जाए और आपके खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो तो जाहिर सी बात है कि ऐसे क्राउड को मैदान में बुलाना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय फैंस भी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से गुस्सा चुके हैं और सब इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलियन क्राउड को अब मैदान में ना बुलाना ही उचित होगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन क्राउड की इतनी घटिया हरकत को देखने के बाद मैदान में ऐसे गंदे क्राउड को बुलाना चाहिए नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात तो यह है कि इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 विकेट गंवाकर 287 रन बनाने में कामयाब हो पाई। मतलब की भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन तो किया, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम हम पर कहीं ना कहीं हावी है और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, यानी कि भारतीय टीम की 3 बड़ी गलतियां। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहले दिन के खेल में वो कौन सी 3 बड़ी गलती थी जिसके चलते हम ऑस्ट्रेलिया को 200 या 250 तक क्यों नहीं रोक पाए। दोस्तों, इन 3 सबसे बड़ी गलतियों में सबसे पहली गलती तो कप्तान अजिंक्य रहाणे से पारी के 36वें ओवर में हुई। इस ओवर की तीसरी गेंद पर नवदीप सैनी ने एक नायाब मौका बनाया था। मौका था लबुशेन को कैच आउट करने का, लेकिन रहाणे के हाथों से एक आसान सा कैच फिसल गया और मार्नस लबुशेन नॉट आउट रहे। उस समय पर उनका अर्धशतक भी पूरा नहीं हुआ था। अगर हम उन्हें आउट कर देते तो भारतीय टीम कम से कम 50 से 100 रन बचा सकती थी। और आपको बता दें कि दूसरी बड़ी गलती होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह गलती भी मार्नस लबुशेन का कैच छोड़ना ही था। दोस्तों, 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से टी नटराजन ने लबुशेन को कंफ्यूज किया। स्ट्रेट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े फील्डर की तरफ चली गई। परंतु इस कैच को पकड़ने
करने के लिए ऋषभ पंत ने भी एक जोरदार डाइव लगा दी। साथ ही पुजारा ने भी अपना एफर्ट डालने की कोशिश तो करी, लेकिन गेंद उन दोनों खिलाड़ियों को बीच में से निकलकर सीधा बाउंड्री की तरफ चली गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम को न सिर्फ एक और जीवन दान मिल गया बल्कि उन्हें 3 रन भी मिले। इस समय पर मार्नस लबुशेन का स्कोर केवल और केवल 46 रन था और अगर उस समय पर वो कैच आउट हो जाते तो भारतीय टीम उस समय पर भी कम से कम 70 से 80 रन बचा सकती थी। दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है वो यह है कि कुलदीप यादव को टीम में नहीं खिलाया गया। कुलदीप यादव 2 साल से टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हमेशा नकारा जा रहा है। दूर दूर तक वॉशिंगटन सुंदर का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें खेलने की जगह दी गई। हालांकि सुंदर ने स्टीव स्मिथ को आउट जरूर किया, लेकिन माना जा रहा है कि कुलदीप यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कौन सी सबसे बड़ी गलती की वजह से हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को 250 पर नहीं रोक पाए? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में असली चैलेंज आ चुका था, मतलब कि स्टीव स्मिथ मैदान पर फिर से सेट हो गए थे। आपको याद हो तो स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम के लिए पिछले मैच में इतने ज्यादा रन लगाए कि उनका विकेट भारतीय टीम के लिए इस समय का सबसे जरूरी विकेट बन गया था। जिसके बाद एक बार फिर से स्टीव स्मिथ वही हरकत मैदान पर कर रहे थे। 77 गेंदें खेलकर 36 रन लगाकर वह मैदान पर अब सेट थे। लेकिन फिर वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसा चमत्कार किया कि स्टीव स्मिथ भी मजबूर हो गए उनकी गेंद पर एक लापरवाही भरा शॉट खेलने के लिए। यह वाकया है दोस्तों पारी के 35वें ओवर की पहली गेंद का, जिस पर स्टीव स्मिथ ने शॉट तो खेलना चाहा, लेकिन गेंद चली गई सीधा रोहित शर्मा के हाथों में और आखिरकार उनकी पारी 36 रनों पर समाप्त हुई। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि डेब्यू कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट तो लिया ही, साथ ही इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भी लिया पहली इनिंग्स का। लेकिन असली मजा तो आया आज टी नटराजन की गेंदबाजी को देखने में, क्योंकि दोस्तों डेब्यू कर रहे इस खिलाड़ी ने आज जसप्रीत बुमराह की भूमिका भरपूर तरीके से निभाई भारतीय टीम के लिए और वो विकेट टीम को दिलाए जो कि शायद इस मुकाबले का सबसे अहम और जरूरी विकेट होगा। दोस्तों, स्मिथ के आउट होने के बाद मैदान पर मार्नस लबुशेन और मैथ्यू वेड दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके थे। लबुशेन ने जहां अपना शतक पूरा किया तो वहीं अर्धशतक की तरफ मैथ्यू वेड बढ़ रहे थे, लेकिन 64वें ओवर की चौथी गेंद पर पहले तो मैथ्यू वेड का विकेट एक तोहफे के रूप में टी नटराजन ने अपनी टीम को दिया। यही उनके टेस्ट करियर का पहला विकेट भी बन गया। लेकिन इसके बाद जो टी नटराजन ने किया उसे हमेशा सब याद रखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 66वें ओवर में टी नटराजन का आमना सामना अब होने वाला था मार्नस लबुशेन से, जो कि अपनी पारी में 204 गेंदें खेलकर 108 रन भी लगा चुके थे। लेकिन फिर इस ओवर की 5वीं गेंद को नटराजन ने चालाकी से फुल लेंथ की डिलीवरी में तब्दील कर दिया और इस गेंद पर एक पुल शॉट लगाने के चक्कर में अपना बल्ला तो लबुशेन ने घुमाया, लेकिन उनके बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद हवा में ही रह गई और फिर ऋषभ पंत ने यह कैच बड़ी आसानी से पकड़ लिया। और दोस्तों, टी नटराजन की इसी शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को न सिर्फ पहली इनिंग्स का बल्कि शायद इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मिल गया है। इसका पूरा श्रेय जाता है टी नटराजन व ऋषभ पंत के एफर्ट को। सभी खिलाड़ियों ने कुछ इसी तरीके की शानदार गेंदबाजी तो करी, लेकिन असली मजा टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर ने दिलाया। हालांकि दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 के आसपास भी पहुंच चुकी थी 5 विकेट के नुकसान पर, परंतु पहले दिन के खेल में ही वॉशिंगटन सुंदर और नटराजन की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 3 विकेट लेने के बाद अब भारतीय टीम ने सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर तो बना दिया था, लेकिन फिर इसी बीच मैदान में नवदीप सैनी के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल दोस्तों, ये पूरा वाकया पारी के 36वें ओवर का है।